नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ताजी हरे चने की सब्जी। ताजी हरे चने की सब्जी को सब जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। ताजी हरे चने की सब्जी को हम इस प्रकार से बनाने वाले हैं जिसे आप खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे, और ये बनाने में भी बहुत इजी है। तो शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ताजी हरी चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ताजी हरी चने दे दी है। इसके मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अब इसे हम पीस लेते हैं। पीसने के लिए हमने एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है। अब इसमें हम ये चने डाल देते हैं और साथ में डाल देते हैं 2 हरी मिर्च, और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर दरदरा पीस लेते हैं। तो चने को हमने इस प्रकार से दरदरा पीस लिया है। तो चने को निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। इस प्रकार से हम सारे पिसे हुए चने को एक बाउल में निकाल लेते हैं। पिसे हुए चने को हमने इसमें निकाल लिया है, और 2 चम्मच पिसे हुए चने को हमने एक कटोरी में अलग से निकाल लिया है। इसका यूज हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे इस प्रकार से स्लाइस में कटी हुई प्याज को, आधी चम्मच नमक। अब इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन। अब सारी चीज़ों को इस प्रकार से हाथों की हेल्प से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि आपकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हुई है तो आप इसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं, और हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बन गया है। तो इसे रख देते हैं हम साइड में और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने गैस पर रख दिया है एक बर्तन, और इसमें डाल दिया है 1 कप पानी। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और इसके अंदर रख देते हैं इस प्रकार से कट लगाकर 2 टमाटर, और साथ में ही रख देते हैं इस प्रकार से कट लगाकर 2 प्याज, 7 से 8 लहसुन की कली, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, और साथ में ही 4 से 5 लौंग को इसमें डाल देते हैं। और साथ में ही रख देते हैं हम उसके ऊपर एक जालीदार बर्तन जिसे हमने तेल से ग्रीस कर दिया है। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं इस चने के बैटर को जिसको हमने बनाया था। तो आप इसे किसी भी शेप में रख सकते हैं। मैं इस प्रकार से बड़ी की शेप में रख रही हूँ। तो इस प्रकार से छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते जाएंगे और इसे इस प्रकार से रखते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में से डिवाइड करके रख दिया है। अब इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने छोड़ देते हैं। तो हमारे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा देते हैं। तो ये बढ़िया से पक गए हैं, ये आराम से निकल रहे हैं। इसका मतलब ये बढ़िया से पक गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं मसाले भी हमारे बढ़िया से पक गए हैं। तो इसे हम निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। सारा मसाला ठंडा होने के बाद हमने इस मसाले को ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है, और हमने इसके तेज पत्ते बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें आ गया है। अब हम इसे बिना पानी डाले अच्छे से पीस लेते हैं। तो बढ़िया से हमने इसे पीस लिया है, और अब बना लेते हैं इसकी सब्जी। और मसाले में जो हमारा पानी बचा था उसका यूज हम बाद में करेंगे। सब्जी बनाने के लिए हमने गैस पर रख दी है एक कढ़ाई। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच भरकर तेल। तेल को अब हम गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा बढ़िया सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, और जीरे को बढ़िया सा तड़का लेते हैं। तो जीरे हमारे बढ़िया से तड़क गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं इस मसाले को। इसको हमने पीस कर रखा था। तो सारे मसाले को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम मसाले को मीडियम आंच पर इस प्रकार से लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेते हैं। मसाले को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में ही डालेंगे आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हमने कुछ खड़े गरम मसाले भी इसमें डाले हैं, और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देते हैं। अब हम सारी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर पकने छोड़ देते हैं, जिससे हमारे बढ़िया से मसाले पककर तैयार हो जाएंगे। और आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। 2 मिनट हमारे हो गए हैं। ढक्कन को हम हटा देते हैं और मसाले को चेक कर देते हैं।
तो मसाले भी हमारे बढ़िया से पक गए हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने ताजे चने का पेस्ट बचाया था, वो इसमें हम डाल देते हैं प्रकार से, और इसे भी हम बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमने बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। अब इसे भी हम 2 मिनट तक ढक कर पकने छोड़ देते हैं। तो 2 मिनट हमारे हो गए हैं। ढक्कन को हम हटा देते हैं और अपने मसालों को चेक कर लेते हैं। तो बढ़िया सा मसाला हमारा पक गया है और ऑयल भी मसालों ने छोड़ दिया है, और देख सकती हैं। तो अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी आप अपने अनुसार डाल दें, जितनी आपको ग्रेवी पतली या गाढ़ी चाहिए हो तो उसके अनुसार पानी इसमें डाल दें। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो मसाले हमने पकाए थे उसका पानी। अब इसे हम बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने देते हैं। तो ग्रेवी में बॉयल आ गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये चने की, इसे पकौड़ी या बफौरी कुछ भी कह सकते हैं, इसमें डाल देते हैं। तो सारी हमने इसमें डाल दी है। अब इनको हम बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं और इसे ढक कर हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने छोड़ देते हैं, जिससे हमारी ग्रेवी बढ़िया से पककर तैयार हो जाएगी। और आंच को हम मीडियम कर लेंगे। तो हमारे 4 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हम हटा देते हैं और अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। तो बढ़िया सी ग्रेवी हमारी थिक हो गई है। अगर आपको इससे थिक ग्रेवी चाहिए तो आप इसे 2 मिनट तक और पका लें। ये हमारी परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको भी बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं। तो बढ़िया सा इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो सब्जी को निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। ताजी हरे हरे चने की बढ़िया सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। कम झंझट और फटाफट से बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इस सब्जी को किसी गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सी सब्जी बनकर हमारी तैयार हुई है। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।